मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा की आगामी बजट जन भावनाओं का सच्चा प्रतिबिंब बनने जा रहा है। ऐसे में सरकार का फोकस एक ऐसे बजट पर है जो संतुलित होने के साथ साथ संवेदनशील, दूरदर्शी और समावेशी भी हो। और इसी दिशा में मुख्यमंत्री खुद लगातार समाज के हर वर्ग के साथ प्री बजट बैठकों के जरिए सीधा संवाद कर रहे हैं। दरअसल जन भागीदारी को प्राथमिकता देकर सरकार का एक ऐसा बजट तैयार करने का प्लान है जो विकास, विश्वास और जनहित की मजबूत नींव रखेगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। जन भागीदारी से तैयार होता आगामी बजट 2026-27। बजट को संतुलित और संवेदनशील बनाने पर फोकस। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का पूरा फोकस हरियाणा के आगामी बजट को संतुलित, संवेदनशील, दूरदर्शी और समावेशी बनाने पर है। इसी सोच के तहत मुख्यमंत्री हर वर्ग के प्रतिनिधियों के साथ प्री बजट बैठकें कर रहे हैं ताकि समाज की जरूरतों को समझा जा सके। नायब सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि जन भागीदारी से ऐसा बजट तैयार हो जो किसान, मजदूर, युवा, महिला, व्यापारी और कर्मचारी सभी के हितों को समान रूप से साधे। ये पहल सरकार की सकारात्मक सोच, पारदर्शिता और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। साथियों, हमारी सरकार ने बीते 11 वर्षों में ई गवर्नेंस और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी आधारित निगरानी के माध्यम से शासन को और अधिक पारदर्शी ये हमारी सरकार ने बनाया है। ये पहली बार ऐसा आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर कि बजट पूर्व परामर्श अलग अलग सेक्टर्स के अंदर ले रहे हैं। और मुझे ये बताते हुए खुशी भी है कि हमने जहां जहां पर हम गए हैं, क्योंकि उस विभाग का हमने पिछले बार कितना बजट घोषित किया था वो भी हमने स्क्रीन के ऊपर उसी स्टेक होल्डर्स की बैठक के अंदर हमने उनको दिखाया है। और ये भी बताया है कि हमने इसके ऊपर इतना खर्च किया है, इतना पैसा खर्च हो गया है, और बाकी के अभी उसके ऊपर गति से काम चल रहा है। कुछ के टेंडर हो गए हैं, कुछ टेंडर की प्रक्रिया में है, और जल्दी जो हमने बजट की अनाउंसमेंट किया था उस बजट को हम पूरा खर्च करने वाले हैं। जो हमने शब्द विधानसभा के उस पवित्र सदन के अंदर बोले हैं, एक एक शब्द हमारा वो धरातल के ऊपर उतरना चाहिए। वो सरकार की हमारी जिम्मेवारी है, जिसको लेकर के हम लगातार नॉन स्टॉप आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, और जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प जो मैंने कहा है 2047, उसको हम गति से पूरा कर सकें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सांसदों, मंत्रियों और विधायकों संग बैठकर उनके सुझाव लिए। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्री बजट पूर्व परामर्श के चलते राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, रामचंद्र जांगड़ा, सांसद नवीन जिंदल और चौधरी धर्मवीर सिंह ने भी अपने अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। उन्होंने बताया कि सुभाष बराला ने नए कृषि कानून, एसपीओ, फसल बीमा, बीमा क्लेम, गोबर से खाद संयंत्र समेत अन्य सुझाव दिए हैं, जबकि रामचंद्र जांगड़ा ने सीपैट, भवन निर्माण, कौशल रोजगार और सांसद नवीन जिंदल ने आवारा पालतू डॉग्स के बारे में सुझाव दिए। इसके अलावा सांसद जिंदल ने हर गांव में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने और पुराने स्टेडियम सुधारने का भी सुझाव दिया है, जबकि चौधरी धर्मवीर सिंह ने ड्रेनों की संख्या बढ़ाने और पंचायत स्तर पर जल भंडारण की सुविधा पर ध्यान देने के बारे में कहा। साथ ही मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि 6 जनवरी 2026 को बजट संबंधी सुझावों के लिए पहली बार एआई चैट बॉक्स को लॉन्च किया गया। ये चैट बॉक्स पूरी बातचीत को संकलित कर प्रदान करता है। सीएम ने बताया कि चैट बॉक्स पर अब तक 9000 सुझाव मिल चुके हैं, जिनके माध्यम से बजट को लोगों के अनुकूल बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंधी क्यूआर कोड को स्कैन करके भी बजट संबंधित सुझाव दिए जा सकते हैं। 31 जनवरी के बाद सुझावों पर ध्यान आकृष्ट किया जाएगा।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा के बजट को हर दृष्टिकोण से मजबूत और समावेशी बनाने में जुटे हैं। वो हर वर्ग के लोगों से विचार विमर्श कर उनकी जरूरतों को बजट में शामिल कर रहे हैं। नायाब सरकार की यही खासियत है कि वो जन भागीदारी को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और हर फैसले में जनता की आवाज सुनती है। उनकी दूरदर्शिता, संवेदनशीलता और जनहित की प्रतिबद्धता हरियाणा के विकास को नई दिशा दे रही है। नायाब सरकार ने दिखा दिया है कि सच्चा नेतृत्व वही करता है जो लोगों के लिए सोचता और काम करता है।